हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, अपना अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे और अपने मन को हमेशा शांत बनाए रखने में कामयाब होंगे। तो जी, आज की वीडियो का जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है कि भाई टॉक्सिक सास ससुर से कैसे निपटे, कैसे हम उन चीज़ों को हैंडल करें। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। भाई उम्मीद करती हूँ अगर किसी एक भी बहन भाई किसी को भी अगर इन चीज़ों से बाहर निकलने में मेरी वीडियो की वजह से मदद मिलेगी तो मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। तो पहली चीज़ क्या होती है कि भाई मेरे सामने भी जैसे बहुत बार हम बैठते हैं कि को जैसे मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, वहाँ भी चर्चाएँ होती हैं, वहाँ भी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। तो वो क्या बोलती हैं, भाई सास ससुर ऐसा करते हैं, हम दोनों का झगड़ा, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा लगवा देते हैं। तो इसमें क्या करें। देखो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा ये एक ऐसा रिश्ता होता है भाई जिसमें एक दूसरे के प्रति लॉयल होना बहुत ही ज़रूरी है। और रही झगड़ा लगवाने की बात, सास ससुर की वजह से कई चीज़ों में बहुएं भी गलत होती हैं, कई चीज़ों में सास ससुर भी गलत होते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि भाई सास ससुर ही हमेशा गलत होते हैं या बहुएं ही हमेशा गलत होती हैं। तो किसी का कहना था कि भाई मेरे हस्बैंड में और मेरे में मेरी सास झगड़ा लगवा देती हैं। तो भाई आप ऐसा ना करें प्लीज़, क्योंकि अगर बोले दीदी मेरी बात सुनते नहीं हैं, वो जैसे कि कुछ भी बोल देते हैं, अगर मैं बोलने लग जाती हूँ, अपनी बातें रखने लग जाती हूँ तो मेरे पे डांट लगाने लगते हैं या फिर मेरे पे हाथ उठा देते हैं। देखो, हाथ उठाना तो कोई बात है ही नहीं औरत पे, चलो, पर सबकी बातें अलग हैं। तो बहन अगर वो इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं कि आप उनके पेरेंट्स को जवाब दे रहे हो तो प्लीज़ ना दें इस चीज़ में। ठीक है, हाँ, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, भाई ये मेरे पेरेंट्स के सामने जबान लड़ा रही है या कुछ भी बोल दो, आप ना दो जवाब। और देखो, लड़ाई का माहौल ऐसा होता है कि कुछ भी बातें निकल जाती हैं हमारे मुंह से भी। जब सामने वाला इतनी इतनी हमारी तारीफ़ें कर रहा है तो फिर हमारा भी मन कर जाता है उनकी तारीफ़ करने का, है ना। लेकिन अगर इससे आपके और आपके हस्बैंड के रिश्ते में कोई भी दरार आ रही है तो आप ऐसा ना करें, आप चुप हो जाओ। मुश्किल होगा, ठीक है, मुश्किल होंगी ये चीज़ें करने के भी। सामने वाला आपको इतना अच्छा प्रसाद दे रहा है तो मन करेगा हम भी उसको उतना ही अच्छा दे। लेकिन इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, किस लिए, सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को बचाने के लिए। और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता भी नहीं, ये कह लो बच्चों के लिए। शादी के बाद बच्चे हैं ना, उनका बहुत अहम रोल होता है। वो स्कूल जाते हैं, अगर हम घर में इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे, ना वो पढ़ पाएंगे बच्चे, ना वो खेल पाएंगे, ना वो चीज़ों को स्कूल में समझ पाएंगे, और ना ही वो अपना मानसिक स्थिति उनकी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी अपने पेरेंट्स को देख के। तो एक मैं मानती हूँ एक औरत के पास हर तरह की शक्ति होती है। ठीक है, वो सुना सकती है तो वो चुप भी रह सकती है। ये नहीं कि सामने वाला जो बातें हमारे बारे में बोल रहा है हम गलत है, नहीं। हमें सिर्फ अपने अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए, अपने पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को अच्छे से बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर अगर आपको सामने से बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, अगर सास ससुर इस तरह से बोल रहे हैं तो जब आपके हस्बैंड सुन रहे हैं तो उनकी आंखें पीछे नहीं हैं, उनको भी दिखाई दे जाएगा। आज नहीं कल नहीं तो परसों तो ज़रूर दिखाई देगा, भाई मेरी वाइफ को गलत बोला जा रहा है। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपकी बातें समझने लग जाएंगे। और अगर आप बार 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 उन चीज़ों को बोलते रहेंगे तो उनको ये लगने लग जाएगा भाई बंदा मेरी फैमिली से परेशान है। लेकिन क्योंकि उन्होंने वहाँ पे 20-22 साल अपने परिवार के साथ गुजारे होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये दूसरे परिवार से आई है, हमारे परिवार में दरार डलवाना चाह रही है। आप एक दो बार बातें अच्छे से रख दो उनके सामने, अगर समझें तो ठीक है, नहीं तो फिर धीरे 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 आप ये देखो भाई हम मुझे चुप रहना है। अब सामने वाला जो बोलेगा आज नहीं तो कल वो जो आपके हस्बैंड है वो ज़रूर समझ जाएंगे आपकी बात। अच्छा, दूसरी बात होगी कि
मेरे जो सास ससुर हैं वो बच्चों में पार्शलिटी करते हैं। ननद के बच्चे आ जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, भाई जेठ जेठानी हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर देवर देवरानी हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और दूसरा भी हमें अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है हमारे पेरेंट्स की उसमें से हमें कुछ नहीं दे रहे। तो ये आज मैं कहूँगी हर एक घर की नहीं, हर दूसरे घर की ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो देखो, पेरेंट्स की है प्रॉपर्टी तो बच्चों का हक है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, सभी पे इक्वल होता है। लेकिन फिर वो नहीं दें तो वो उनकी मर्जी है, उनकी प्रॉपर्टी है। एक बार इसके लिए आप क्वेश्चन अपना रख दो कि ये आप गलत कर रहे हो। अगर वो मान जाएं तो ठीक है, अगर नहीं माने ना तो दोबारा कभी कहना मत, ठीक है। वो उनकी मर्जी है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो जिस तरह से किसी को दे, एक को दे, 9 को दे, हमें ना दे, या फिर हमें दे उन 9 को ना दे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाथ से बंदा छीन ले जाएगा रोटी, लेकिन जो हमारे माथे की लकीरें होती है ना उनको कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो प्रॉपर्टी हमें पीछे से मिलती है ना उस पे जो प्रॉपर्टी हमें पीछे से मिलती है ना उस पे हमें इतना गर्व महसूस नहीं होता जितना हम अपनी कमाई से करते हैं। और अब देख लेना कि भाई हमें लगता है कि वहाँ से पैसा आ जाएगा, वहाँ से पैसा आ जाएगा, तो हम खर्चे भी अपने मतलब बहुत ज़्यादा ही करने लग जाते हैं। और अगर हम अपनी कमाई का एक भी चीज़ हम अपने घर में लेके आएंगे तो हमें गर्व होगा, स्वाभिमान होगा कि भाई ये मेरी कमाई का था, ठीक है। मत देने दो, किसी को भी मत देने दो, वो ऊपर वाला दे रहा है ना वो बहुत है आपके लिए, ठीक है। आप उसका अपनी मेहनत करते जाओ, ठीक है। क्या पता हम वो दें, हम एक बार में ये सोच लेते कि वो मेरे सास ससुर हमें पैसा नहीं दे रहे, मत देने दो। कल को वो पैसा देने लग जाएंगे और आपका पैसे में कोई ऐसी हरी बीमारी हमें हो जाती है और सारा पैसा वहाँ निकल जाता, क्या फ़ायदा उस पैसे का। अपने भगवान से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत पे, अपनी कमाई पे, अपने नसीब पे, उस पे विश्वास रखो, ठीक है। और उसी से हमारे घर में बचत भी होती है और आगे चल के हम अपने बच्चों को भी गर्व से कह सकते हैं भाई तेरे बाप ने बनाया है, तेरी माँ ने ये किया है, तेरे बाप ने इतनी मेहनत की है तभी ये घर बना है। ऐसा नहीं कि हमने पीछे से कहीं से हमारे ये आ गया, ठीक है। तो इन चीज़ों की तो टेंशन लो नहीं कि भाई सास ससुर नहीं देते या ननद को देते हैं, ठीक है देने दो। आप एक बार समझा के देख लो, नहीं समझ रहे तो फिर ज़्यादा टेंशन इस बात की लो मत। अच्छा, एक बात और है कि भाई हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, क्या करें। देखो ये एक बात हो जाती है, हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो भाई ये तो एक बात ऐसी होगी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस चीज़ के पीछे, तो ठीक है हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो भाई देखो प्यार से समझाओ, लेकिन एक ये जो नशा होता है ना ये एक बहुत बुरी बीमारी होती है। इसमें आदमी बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, जिसका वो बहुत ही बड़ा दिल होता है। अब एक आदमी है, बोले वो मेरे हस्बैंड रात में आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, चलो ड्रिंक करके आ गए कोई बात नहीं, आके चुपचाप सो जाओ, ये भी नहीं है। बच्चे बड़े हैं, आके बदतमीजी करना, मारना, पीटना, तो भाई कैसे सह लेती हैं औरतें, और सहना भी पड़ता है कई बार। बच्चे नहीं हैं तो चलो छोड़ के चले भी जाएं, बच्चे हैं तो सब औरत के लिए तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है उसके बच्चे, वो उनको नहीं छोड़ पाती कभी भी। तो देखो अगर प्यार से समझाओ, समझ रहे हैं तो ठीक है, चलो भाई लत लगी कर लो, थोड़ा बहुत घर में बैठ के ले लो अपना थोड़ा बहुत, लेकिन आके घर में कलेश ना करें, बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अगेन मैं वही बात कहूँगी, बच्चे स्कूल में पूरा दिन उनके माइंड में वही चीज़ें चलती रहती हैं, भले ही वो ना बताएं, ठीक है। लेकिन फिर आप सोच लो कि भाई ठीक है इनको तो ये लत है, जैसे कि अब मुझे अपना खुद ही कुछ करना है, आप उनसे कुछ ना बोलो, ठीक है। अपना ये सोच लो कि मैं सिंगल मदर हूँ, मुझे अपने बच्चों का अच्छा पालन करना है, अच्छा इनको स्कूल में पढ़ाना हो, और अपने बच्चों को समय समय पर इन चीज़ों से समझाते रहे भाई कि
भाई देखो आपके पापा ऐसा कर रहे हैं या दादा ऐसा कर रहे हैं, घर का जो भी माहौल है, तो बेटा आगे चल के आपको इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। क्योंकि बच्चे का मन है ना, बच्चे की ग्रोथ होती है, तो हम उसमें जिस तरह का बीज डालेंगे ना, जिस तरह की चीज़ें हम उसमें डाल देंगे, वो उसी तरह का पौधा बन के बाहर आएगा। तो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, जैसे टीनेज में बच्चे चले जाते हैं, तो ये नहीं कहूँगी मैं हर रोज़ उनको बैठ के उनकी क्लास से लगाने लग जाओ, लेकिन ये है कि 15 दिन में, 1 वीक में अपने बच्चे को एक बार ज़रूर 5-10 मिनट के लिए, बेटा हो या बेटी हो, ज़रूर समझाएं उनको, ठीक है। तो ये ड्रिंक करने वाली बात तो भई ऐसी है कि किसी को लत लग गई है तो छुड़ाना शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं यही कहूँगी। और आज मैंने 2-3 बातों के यहाँ पे 2-3 सवाल थे, क्योंकि ये सवाल किसी ने मेरे से पूछे थे, तो मैंने उनको अपने तरीके से जो ठीक लगा वो बताया था, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि भाई मैं वीडियो बना देती हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैं बाहर जाती हूँ, पार्क में जाती हूँ, बच्चों को छोड़ने जाती हूँ, वहाँ पे बातें होती रहती हैं, तो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी 1-2 क्वेश्चन और उनके आंसर। उम्मीद करती हूँ भाई आपको कुछ तो सलाह मिली होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% दी है, लेकिन कुछ तो आपको सलाह ज़रूर मिली होगी। और भाई अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें और अपने आत्मसम्मान को ज़रूर बनाए रखें। राम राम जी।